लोगों, बताइए। देखिए इसका जो हिंदी होता है ना, समझिए, इसका हिंदी वर्तनी होता है। क्या होता है? बर्तन नहीं, वर्तनी। इसको हिंदी में क्या कहेंगे? वर्तनी। स्पेलिंग को हिंदी में वर्तनी कहा जाता है। सुनिए, आप जैसे हिंदी कोई शब्द लिखते हैं ना तो उसमें मात्रा देखते हैं। क्या देखते हैं? मात्रा। जैसे आपको सही नंबर मिलता है, जैसे अगर कोई हिंदी का टीचर होता है तो आपके मात्रा को देखता है। जैसे मान लीजिए आपने लिखा नदी, क्या लिखा? नदी। अब नदी को लिखने का 2 मात्रा है। नदी को लिखने का कितना मात्रा है? 2। एक छोटी एक बड़ी, यही ना 2 तरीका है। अब आप बताइए, क्या आप नदी ऐसे लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। नदी लिखने का तरीका ये है, यानी इसमें कौन सी होता है? बड़ी होता है। ठीक उसी प्रकार इसमें आपको स्पेलिंग दिया हुआ है और इसमें 4 ऑप्शन में आपको 3 गलत है और 1 सही है। समझ रहे हैं ना? 4 ऑप्शन में 1 ऑप्शन सही है, 3 आपको गलत है। ये जो दिया हुआ है ना, कह रहा है चूज द करेक्ट स्पेलिंग, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। इसमें आपको क्या चुनना है? स्पेलिंग चुनना है। ये जो वर्ड दिया है इसमें से किस वर्ड का स्पेलिंग सही है? बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो पहला वर्ड है सर्क्यूमस्टांस। क्या है? सर्क्यूमस्टांस। सर्क्यूमस्टांस का अर्थ होता है परिस्थिति। क्या होता है? परिस्थिति। सर्क्यूमस्टांस का अर्थ क्या होता है? परिस्थिति होता है। अब यहाँ पे देखिएगा, सर्क्यूमस्टांस जो होता है इसमें सही स्पेलिंग होता है CIRCUMSTANCES। ठीक है, आंसर इसका क्या होगा? सी हो जाएगा। अब ये सर्क्यूमस्टांस का अर्थ क्या होता है तो आप याद रखिएगा, सर्क्यूमस्टांस का अर्थ होता है परिस्थिति। क्या होता है? परिस्थिति। ठीक है, परिस्थिति को ही इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सर्क्यूमस्टांस बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बोलिए, आंसर क्या होगा? क्या होगा? सी होगा। अब एक शब्द आप लोग सुने होंगे, एक्सेप्शन। क्या सुने होंगे? एक्सेप्शन। अच्छा, एक्सेप्शन को हिंदी में आपको बताए थे अपवाद कहते हैं। क्या कहते हैं? अपवाद। अपवाद कहते हैं। प्रत्येक रूल का अपना एक क्या होता है? अपवाद होता है। क्या बताइए, ये एक्सेप्शन वर्ड सही है? EXCE होता है, EXCEPTIO। तो EXCEPTION कौन सा वर्ड सही है? देखिए इसमें SION है, ये बी ऑप्शन सही। EXCEPTION, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। और इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। इसका आंसर क्या होगा? सी। सर्क्यूमस्टांस का अर्थ क्या होता है? परिस्थिति। और एक्सेप्शन का अर्थ होता है अपवाद। अपवाद किसे कहें? अपवाद का अर्थ होगा कि प्रत्येक रूल का कुछ अपोजिट रूल होता है। मतलब कुछ ऐसे नियम होते हैं जिसपे मैक्सिमम वर्ड्स काम करते हैं या नियम काम करता है, लेकिन कुछ चीजें होती है जो उस पे काम नहीं करता है, तो उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सेप्शन बोलते हैं। एक वर्ड होता है एस्टोनिश्ड। क्या होता है? एस्टोनिश्ड। एस्टोनिश्ड का अर्थ होता है चकित कर देना। क्या होता है? चकित कर देना। देखिए, ASTONISHED, एस्टोनिश्ड का अर्थ होता है चकित करना। चकित करना का मतलब समझ रहे? आश्चर्यचकित करना सुने हैं? एस्टोनिश्ड का जो मिलता जुलता वर्ड है वो है आपका सरप्राइज। सरप्राइज मीन्स क्या होता है? आश्चर्यचकित होना होता है ना, आश्चर्यचकित होना। सरप्राइज का ही सिनोनिम्स आपका एस्टोनिश्ड होता है। क्या होता है? एस्टोनिश। इसका भी होता है चकित होना, आश्चर्यचकित होना। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन आपका सही है वो ए सही है। क्या है? ए सही। ऑप्शन क्या है? ए सही। बताइए, सर्कमस्टांस मतलब परिस्थिति, एक्सेप्शन माने अपवाद, एस्टोनिश्ड मतलब आश्चर्यचकित होना या चकित होना। एक वर्ड होता है असिस्टेंट। क्या होता है? असिस्टेंट। असिस्टेंट। आप लोग पीए का नाम सुने? जैसे हर जो बड़ा आदमी होता है ना, हर एक बड़ा आदमी जो होता है ना, अपना एक असिस्टेंट रखता है। क्या रखता है? असिस्टेंट। अच्छा, असिस्टेंट का अर्थ क्या होता है? असिस्टेंट का अर्थ होता है सहायक। असिस्टेंट का अर्थ क्या होता है? सहायक। जो हेल्पर होता है ना, क्या होता है? हेल्पर। हेल्पर को ही क्या बोलते हैं? असिस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए, असिस्टेंस मतलब होता है सहायक। क्या होता है बाबू? सहायक। सहायक को आप हेल्पर भी कहते हैं। हेल्प मतलब मदद करना और हेल्पर मीन्स होता है मददगार या उसी को सहायक कहा जाता है। पर्सनल असिस्टेंट। पर्सनल असिस्टेंट को शॉर्ट में पीए कहा जाता है। पीए, जैसे आप सुनते हैं कि नीतीश कुमार के पीए हैं, मोदी जी के पीए हैं, तो बड़े बड़े जो लोग होते हैं ना, उनका आना जाना, मतलब अगर कहीं किसी से मान लीजिए मिलना होता है, बड़े लोगों से मिलना होता है, तो वहां पे आप अपॉइंटमेंट लेते हैं। क्या लेते हैं? अपॉइंटमेंट लेते, मतलब उनसे मिलने का टाइम फिक्स करते हैं।
बड़े लोग यूं ही आपको नहीं मिलते हैं, उनको मिलने के लिए आपको समय लेना होता है, समझ रहे ना। तो प्रत्येक बड़े लोग जो होते हैं अपना एक पर्सनल असिस्टेंस रखते हैं। असिस्टेंस का अर्थ होता है सहायक। क्या होता है बाबू? सहायक। इससे मिलता जुलता वर्ड आपका हेल्पर होता है। क्या होता है? हेल्पर। हेल्पर किसको कहते हैं? जो आपकी हेल्प करता है, समझ रहे हैं। जैसे आप देखिएगा ना, आपके घर में कभी काम उम लगता है ना, तो उसमें मिस्त्री जो होता है ना, मिस्त्री के साथ हेल्पर होता है। हेल्पर होता है ना, हेल्पर मतलब जो उसका सहायता करता है, मदद करता है, सहायक जो होता है। तो इसमें जो सही ऑप्शन है असिस्टेंस का, ASISTANC, समझ रहे ना, असिस्टेंस। तो असिस्टेंस होता है ASISTANC। असिस्टेंस माने क्या होता है? मददगार होता है। इसमें डबल एस होगा। क्या होगा? देखिए ASSISTANC। असिस्टेंस का सिनोनिम्स अगर आपसे पूछेगा ना, तो असिस्टेंस का सिनोनिम्स क्या होता है? हेल्पर। इसका हिंदी क्या होता है? सहायक। सहायक होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सी। बताइए असिस्टेंस मीन्स क्या होता है? सहायक। इसका सिनोनिम्स क्या होगा? हेल्पर। इसका सिनोनिम्स क्या होगा? हेल्प। जो पर्सनल असिस्टेंट होता है, तो पर्सनल जो होता है ना बाबू, पर्सन से पर्सनल बना है। अगर आप पर्सनल असिस्टेंस लिखेंगे, पर्सनल क्या? असिस्टेंस। पर्सनल असिस्टेंस। असिस्टेंस का स्पेलिंग बोले ASSISTANC। कह रहा है ASSISTANC। आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अब एक वर्ड होता है आपका पॉल्यूशन। क्या होता है बाबू? पॉल्यूशन। अच्छा, पॉल्यूशन का अर्थ क्या होता है? प्रदूषण। पॉल्यूशन का अर्थ क्या होता है? प्रदूषण। सुनिए बाबू, ध्यान से सुनिए। पॉल्यूशन का अर्थ होता है प्रदूषण। क्या होता है? प्रदूषण। आपको बताए थे किसी पदार्थ में अवांछनीय पदार्थ का मिल जाना, जिससे उस पदार्थ की जो पहली प्रकृति होती है वो नष्ट हो जाती है, और वह समस्त प्राणी के लिए, जीव जंतुओं के लिए क्या हो जाता है? घातक हो जाता है। तो इस प्रकार की जो क्रिया होती है वो प्रदूषण कहलाती है। अच्छा, प्रदूषण जो करता है ना, जो चीज प्रदूषण कर देता है उसको प्रदूषक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रदूषक। जैसे ऑक्सीजन हमारे लिए क्या है? हमारे लिए लाभदायक है, लेकिन कार्बन जब उससे अभिक्रिया कर देता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड एक क्या है? प्रदूषण है। क्या है? प्रदूषण। अच्छा, उसमें प्रदूषक क्या है? कार्बन। क्योंकि ऑक्सीजन से संयोग किया तो ऑक्सीजन की जो प्रकृति है उसको क्या कर दिया? नष्ट कर दिया। समझ रहे हैं कि नहीं? तो जो भी पदार्थ में मिल जाता है, तो जो मिलता है ना, जिसके कारण क्या होता है? उस प्रकृति बदल जाता है, उस चीज को हम लोग प्रदूषक कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रदूषक। तो पॉल्यूशन क्या होता है? पॉल्यूशन और पॉपुलेशन, ये दो वर्ड आप याद रखिए। एक होता है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन। पॉपुलेशन मीन्स क्या होता है? जरा बताइए। पॉपुलेशन मीन्स होता है जनसंख्या। क्या होता है? अच्छा, ये भी आपको एग्जाम में पूछता है कि पॉपुलेशन का स्पेलिंग क्या होता है? POPULATION। पॉपुलेशन मीन्स क्या होता है? बताइए। पॉपुलेशन मीन्स क्या होता है बाबू? जनसंख्या होता है। समझ रहे ना? जनसंख्या होता है। लोगों की संख्या को जनसंख्या कहा जाता है। लोगों की संख्या को क्या कहा जाता है? जनसंख्या। अच्छा देखिए, जनसंख्या जो है ना, जनसंख्या एक ऐसा समय था कि जब मानव की संख्या बहुत कम थी, तो उसकी संख्या बढ़ाने के लिए लोग, मतलब जैसे बोलते हैं ना, एकता में क्या होती है? बल होती है। तो पहले मनुष्य जब कम था ना, जंगल में जब रहता था, तो लोग चाहते थे कि हमारी संख्या बढ़े ताकि जो जीव जंतु हम पे हमला करते हैं, ठीक है, उससे हम लोग वंचित रहे। लेकिन धीरे धीरे आज देखिए जनसंख्या इतना ज्यादा बढ़ गया है कि सरकार इसको कंट्रोल कैसे किया जाए, इसके कई नियम निकाल रहा है। कई जगहों पे एडवर्टाइजमेंट चल रहा है कि इसको कैसे हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। समझ रहे हैं कि नहीं? जनसंख्या आज इतना विस्फोट हो गया है कि एकदम इससे त्रस्त है। अच्छा, जनसंख्या जब बढ़ेगा तो उसके साथ जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगा वैसे वैसे प्रदूषण भी बढ़ेगा। कारण क्या है कि लोग बढ़ेंगे, उनकी आवश्यकताएं बढ़ेगी, और आवश्यकता बढ़ेगी तो कहा जाता है कि आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। समझ रहे हैं ना? आवश्यकता आविष्कार की क्या होती है? जन। अगर जनसंख्या बढ़ेगी तो हमारी आवश्यकता बढ़ेगी कि नहीं? जब आवश्यकता बढ़ेगी तो हमें आविष्कार करना पड़ेगा, और जैसे जैसे हम आविष्कार करेंगे तो प्रदूषण बढ़ेगा। इसलिए जनसंख्या पे हमें क्या करना चाहिए? नियंत्रण करना चाहिए। जनसंख्या को नियंत्रण नहीं करेंगे तो ऐसे ही समस्याएं क्या होती रहेंगी? उत्पन्न होती रहेंगी। तो पॉल्यूशन का स्पेलिंग जो होता है POLLUTION। POLLUTION। पॉल्यूशन मीन्स क्या होता है? प्रदूषण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बाबू? डी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? डी हो। एक इलुस्ट्रेशन होता है। इलुस्ट्रेशन। अच्छा, इलुस्ट्रेशन मीन्स क्या होता है?
इलुस्ट्रेशन का मतलब होता है, इलुस्ट्रेशन का अर्थ होता है एग्जाम्पल। एग्जाम्पल और इलुस्ट्रेशन जो होता है एक दूसरे का सिनोनिम्स होता है। इलुस्ट्रेशन और क्या, एग्जाम्पल। एग्जाम्पल का नाम सुने आप लोग, आप अक्सर उदाहरण की बात करते हैं, उदाहरण की बात करते हैं ना, तो उदाहरण को ही इलुस्ट्रेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इलुस्ट्रेशन कहा जाता है। इलुस्ट्रेशन का स्पेलिंग होता है ILLUSTRATRASON। इलुस्ट्रेशन का अर्थ क्या होता है, एग्जाम्पल। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, इलुस्ट्रेशन। TRATION होता है, ये सी होगा, TRATION। इलुस्ट्रेशन का अर्थ होता है एग्जाम्पल। एग्जाम्पल मीन्स क्या होता है बताइए, एग्जाम्पल मीन्स क्या होता है, उदाहरण। इलुस्ट्रेशन का अर्थ भी होता है क्या, उदाहरण। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है, नेक्स्ट ये है आपका ऑडिटोरियम। क्या होता है, ऑडिटोरियम। ठीक है, ऑडिटोरियम को हिंदी में कहते हैं सभागार। सभागार क्या कहते हैं, सभागार। तो ऑडिटोरियम क्या होता है, देखिए ऑडिटोरियम क्या होता है बाबू, AUDITORIAUM। ऑडिटोरियम का अर्थ क्या होता है बताइए, सभागार। सभागार किसे कहते हैं, जो जहां पे सभा होती है। क्या होती है, सभा होती है। स्टेडियम का नाम आप लोग सुने, जैसे स्टेडियम क्या होता है, जहां पे खेल कूद होता है उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेडियम। बड़ा बड़ा जो स्टेडियम होता है, जो क्रिकेटर होते हैं जहां पे खेल कूद करते हैं, वो आपका क्या हो गया, स्टेडियम। और जहां जहां जो मीटिंग होती है, बड़े बड़े क्या होती है, सभा होता है। मीटिंग को हिंदी में क्या कहते हैं, सभा। तो मीटिंग जहां होता है ना, उस कक्ष को, सभा कक्ष को सभागार कहा जाता है। समझ रहे हैं, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ऑडिटोरियम। स्पेलिंग बोलिए, AUDITITORIUM। एडिटोरियम मीन्स क्या होता है, सभागार होता है। नेक्स्ट वर्ड है आपका प्रोफेसर। क्या है बाबू, प्रोफेसर। अच्छा, प्रोफेसर का अर्थ होता है प्राध्यापक। प्राध्यापक, प्राध्यापक। प्रोफेसर का अर्थ क्या होता है, अच्छा सुनिए, प्रोफेसर का अर्थ क्या होता है, बोलिए, प्राध्यापक। प्राध्यापक क्या होता है, सुनिए बाबू, जो सबसे लग्जरी लाइफ जो होता है ना, सबसे लग्जरी लाइफ जो होता है वो प्रोफेसर का होता है। सबसे लग्जरी लाइफ किसका होता है, प्रोफेसर का होता है। प्रोफेसर जो बनते हैं ना, प्रोफेसर जो बनते हैं वो किस क्लास के टीचर को प्रोफेसर कहते हैं। जैसे देखें, एक होता है आपका 0 to 5, एक होता है आपका प्राइमरी स्कूल। प्राइमरी स्कूल आपका 0 to 5 या 1 to 5 हो जाता है। 1 to 5 की स्कूल को प्राइमरी स्कूल कहते हैं। तो इसमें आपको बेसिकली टीचर और प्रिंसिपल मिलेंगे। टीचर और क्या मिलेंगे, प्रिंसिपल मिलेंगे। समझ रहे हैं ना, प्रिंसिपल मिलेंगे। प्रिंसिपल और टीचर में क्या अंतर होता है, देखिए, प्रिंसिपल क्या होता है, प्रधानाध्यापक। जो हेड मास्टर होता है ना आपकी स्कूल को, स्कूल का जो हेड मास्टर होता है ना, उसी को प्रिंसिपल कहते हैं। इसको प्रधानाध्यापक कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रधानाध्यापक। जैसे प्रत्येक स्कूल में एक हेड टीचर होता है। क्या होता है, हेड टीचर होता है, जो सारे टीचर को क्या करता है, मॉनिटरिंग करता है, उसकी देख रेख करता है। और कोई भी समस्याएं आती है ना, तो हम लोग हेड टीचर को कंप्लेन करते हैं। इसको देखिए, एक क्लास टीचर होता है, एक हेड टीचर होता है। क्लास टीचर आपका वर्ग शिक्षक होता है, जैसे 9th हो गया, 8 हो गया, 5 हो गया, 4 हो गया, तो उसके एक टीचर होते हैं जो आपके अटेंडेंस लेते हैं। समझ रहे हैं ना, तो जो टीचर आपका अटेंडेंस ले रहे हैं, फर्स्ट घंटी जिसका होता है, फर्स्ट पीरियड जिसका होता है, वो आपका वर्ग शिक्षक होता है, जिसको आप क्लास टीचर कहते हैं। एक हेड टीचर होता है जिसको आप प्रिंसिपल कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रिंसिपल कहते हैं। अब आगे जब 11th 12th में जब आप जाते हैं ना, 11th 12th में जाते हैं, और 11th 12th से भी जो ऊपर के टीचर होते हैं, 11th 12th से भी ऊपर के जो टीचर होते हैं, जैसे BA, BSc, BCom, MA, PhD, ये सब क्लास होता है ना। तो जब कॉलेज के ऊपर जो जाते हैं ना, वो सब प्रोफेसर होते हैं। क्या होते हैं, प्रोफेसर होते हैं। लेक्चरर जिसको कहा जाता है, लेक्चरर और प्रोफेसर, उनकी जीवन बहुत अच्छी होती है। जैसे आप PU का नाम सुने होंगे, पटना यूनिवर्सिटी हो गया, या DU हो गया, दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गया, या DDU हो गया, दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी हो गया, या छपरा यूनिवर्सिटी हो गया। तो जो यूनिवर्सिटी में जो पढ़ाते हैं ना, उसको हम लोग प्रोफेसर कहते हैं। क्या कहते हैं, यूनिवर्सिटी में जो लोग पढ़ाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, प्रोफेसर। अच्छा, गवर्नमेंट उनको सब कुछ दी है, माने हर तरह की फैसिलिटी देती है, उनको रहने के लिए आवास मिलता है प्रोफेसर्स लोगों को। और समझिए कि दिन भर के बीच में 1 से 2 क्लास लेना होता है, 1 से 2 क्लास लेना होता है, लेक्चर देना होता है। वो भी लेक्चर आपका 20 से 25 मिनट का होता है। और सैलरी 1.5 लाख से ऊपर, 1.5 लाख से
ऊपर सैलरी होता है, समझ रहे हैं कि नहीं। और सारा खर्च कौन देती है, गवर्नमेंट देती है, लेकिन उसके लिए पढ़ाई भी जबरदस्त करना पड़ता है। नीट जो ये आपका जो होता है ये समझिए। आगे देखिए, ऑडिटोरियम समझ में आ गया। प्रोफेसर, प्रोफेसर का स्पेलिंग क्या होगा, PROFESSOR। प्रोफेसर का अर्थ क्या होता है बताइए, प्राध्यापक होता है, प्राध्यापक होता है, ठीक है। अगला देखिए, है बाबू, प्रोफेसर का अर्थ बताइए, प्राध्यापक होता है। अब देखिए अगला वर्ड क्या कह रहा है, अगला वर्ड क्या कह रहा है, नेबरिंग। नेबर का अर्थ होता है, नेबर का अर्थ क्या होता है, पड़ोसी। नेबर का अर्थ क्या होता है, पड़ोसी। सुनिए, नेबर का जो स्पेलिंग होता है NIHGOBUR, बस इसमें देख लेना है, ING जोड़ देना है। ING क्या करना है, जोड़ देना है। NEIGHBOUR, नेबर मीन्स होता है पड़ोसी, पड़ोसी होता है ना। अब इसमें नेबरिंग आपको जोड़ देना है, ING जोड़ देना है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन क्या है, सही है, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, देखिए आप नेबर में ING जोड़िएगा तो नेबरिंग बन जाएगा। इसका अर्थ होता है, नेबरिंग का अर्थ होता है जो पड़ोसी होता है ना, ठीक है। तो ये आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट है ऑलरेडी। ऑलरेडी मीन्स होता है पहले। ऑलरेडी मीन्स क्या होता है, पहले, ठीक है। ऑलरेडी का मतलब होता है पहले। आप याद रखिएगा, ऑलरेडी में डबल एल नहीं होता है, सिंगल एल होता है। ऑलरेडी में क्या होता है, सिंगल, ALREADY। बताइए ऑलरेडी कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी क्या है, सही है। ऑलरेडी मीन्स क्या होता है बाबू, पहले, पहले ही, ठीक है। जैसे आप कहिएगा वे लोग पहले ही जा चुके हैं, तो दे हैव ऑलरेडी गॉन। दे हैव ऑलरेडी गॉन का अर्थ क्या हो जाएगा, वे लोग पहले ही जा चुके हैं। वे लोग पहले ही जा चुके हैं तो क्या हो जाएगा, दे हैव ऑलरेडी गॉन। नेक्स्ट है कमिटी। कमिटी का अर्थ होता है समिति। कमिटी का जो स्पेलिंग होता है COMMITT और डबल E, COMMITT। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, COMMITT। अच्छा, कमिटी का अर्थ क्या होता है, समिति है। समिति को ही क्या कहते हैं, समिति को ही कमिटी कहते हैं। अच्छा, कमिटी क्या होता है, तो ए ग्रुप ऑफ पर्सन्स, ए ग्रुप ऑफ पर्सन, लोगों का जो समूह होता है ना, उसी को समिति कहा जाता है। अंग्रेजी में इसको कमिटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कमिटी। एक वर्ड जिन्युइन होता है। जिन्युइन का अर्थ जो होता है ना, जिन्युइन मीन्स होता है वास्तविक, वास्तविक या असली जो होता है ना, वास्तविक या असली जो होता है, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, जिन्युइन कहेंगे। क्या कहेंगे, जिन्युइन। अच्छा, जिन्युइन का स्पेलिंग क्या होगा, जिन्युइन का स्पेलिंग क्या होगा, GENUINA। जिन्युइन मीन्स क्या होता है, असली या वास्तविक। असली या क्या होगा, वास्तविक होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अच्छा, कमिटी का आंसर क्या हो जाएगा बताइए, COMMITT। किसमें है, COMMITT, क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ऑलरेडी का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। समझ रहे हैं। तो ये सब आपके वर्ड्स थे। इसके अलावा आपको पूछेगा एनवायरमेंट का स्पेलिंग, किसका, एनवायरमेंट। इसके अलावा आपको क्या पूछेगा, एनवायरमेंट। एनवायरमेंट जो होता है इसका अर्थ होता है पर्यावरण। एनवायरमेंट का अर्थ क्या होता है, पर्यावरण। तो बताइए एनवायरमेंट का स्पेलिंग क्या होगा, IN, देखिए देखो, एनवायरमेंट का स्पेलिंग होगा, देखिए ENVIRONMENT। एनवायरमेंट मीन्स क्या होता है बताइए, पर्यावरण, पर्यावरण। तो एनवायरमेंट पूछ देगा। इसके अलावा पूछेगा गवर्नमेंट का स्पेलिंग, गवर्नमेंट का स्पेलिंग GOVERNMENT। गवर्नमेंट मीन्स क्या होता है बताइए, सरकार, सरकार। इसके अलावा आपको पूछ देगा ग्रामर का स्पेलिंग, ग्रामर का स्पेलिंग पूछ देगा। हिंदी में क्या कहेंगे इसको, व्याकरण कहेंगे। क्या कहेंगे, व्याकरण। एनवायरमेंट पूछ देगा। इसके अलावा आपको पूछेगा एंसेस्टर। क्या पूछेगा, एंसेस्टर। एंसेस्टर मीन्स होता है पूर्वज, ANCESTOR। एंसेस्टर मतलब क्या होता है बताइए, पूर्वज, पूर्वज पूछ देगा, पूर्वज। तो आप याद रखिएगा, एनवायरमेंट मीन्स क्या होता है, पर्यावरण। गवर्नमेंट मीन्स क्या होता है, सरकार, ठीक है। ग्रामर मीन्स क्या होता है, व्याकरण। एंसेस्टर मीन्स क्या होता है, पूर्वज होता है। एंसेस्टर मतलब पूर्वज। और एक्सेप्शन मीन्स क्या होता है, अपवाद होता है। कोई दिक्कत आपको है, कोई दिक्कत है क्या, तो ये सब आपको